मैंने सोचा था कि आसान बारबेक्यू कैसे करें इस पर वीडियो बनाऊंगी विंटर सीजन से पहले, लेकिन बारिश का जो ये मौसम है ये मुझे रोक नहीं पाया। मुझे लगा ये भी सही समय है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि इतना अच्छा ठंडा प्लेजेंट मौसम है कि इसमें भी बारबेक्यू का मज़ा आएगा। ये एक इलेक्ट्रिक बारबेक्यू है और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये इलेक्ट्रिक बारबेक्यू हमारे पास सालों से है, तो इस मौसम में हम इसे बाहर निकालते हैं, यूज़ करते हैं और फिर साफ़ करके इसे डब्बे में डालकर वापस रख देते हैं। तो इसके साथ ये सारे पार्ट्स हैं, इसके 4 ये लेग्स भी हैं जो स्क्रू से लग जाते हैं, पर इन लेग्स के साथ ये डब्बे में फिट नहीं होता है, तो इन्हें निकालना पड़ता है इसे वापस से पैक करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम आप खरीदेंगे तब भी आपको ये ऐसी सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, फटाफट ही रेडी हो जाता है। वैसे तो इसके अंदर और इसके साथ जो ये ट्रे आई है इसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाना कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो बाद में सफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब इलेक्ट्रिक बारबेक्यू जो है कोयले के बारबेक्यू के मुकाबले यूज़ करने में ज़्यादा आसान है। हम लोग कोयले वाला भी बारबेक्यू यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें कोयला जो है उसे जलाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसके लिए ज़्यादा खुली स्पेस चाहिए। वैसे हमारी टेरेस बड़ी है, उसमें हम ये कर भी लेते हैं, पर फिर भी अगर आपको मेस फ्री, ईजी और ज़्यादा बेटर तरीका चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक बारबेक्यू घर में ट्राई कर सकते हैं और बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं कम झंझट और टाइम में। तो ये असेंबल हो गया है। अब मैं 2 तरह के एकदम झटपट मैरिनेड बना रही हूँ, तो आपकी कभी भी इच्छा हो तो एकदम कम टाइम स्पेंड किए आप ये मैरिनेड बना सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, इन सब को ब्लेंडर जार में डालकर हमें घुमाना है। तो क्रीम भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और दही बस आपको ध्यान रखना है कि गाढ़ा यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि दही पानी पानी है तो उसे थोड़ी देर कपड़े में टांग दें। नींबू का रस आपने देखा कि मैंने ज़्यादा डाला है, आपको टेस्ट करने पे खट्टा खट्टा सा ये मैरिनेड लगना चाहिए, तब जाके आपकी चीज़ों में ये सही लगेगा। सेम अब मैं रेड वाला मैरिनेड बना रही हूँ, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो सीजनिंग है थोड़ी ज़्यादा आप रखें, यानी लाल मिर्च के हिसाब से आप तीखापन थोड़ा ज़्यादा रखें। सेम नींबू का रस भी, क्योंकि जब हम पनीर पर या चिकन पर, वेजिटेबल्स पर ये मैरिनेड लगाते हैं तो एक पतली लेयर लगती है। अगर इसमें मीडियम नॉर्मल स्वाद होगा तो उन चीज़ों में अंदर तक टेस्ट नहीं आएगा। ये मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से सीखा है, तो ये टिप आप ट्राई करके देखना। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिसके 8 मैंने पीसेस कर लिए हैं और लाल और पीली शिमला मिर्च है। तो थोड़ा थोड़ा मैं मैरिनेड डाल रही हूँ, जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं, पर इतने वाइट और इतने रेड मैरिनेड में आप आधा किलो के करीब जो भी चीज़ है आपकी वेज नॉन वेज उसे कोट कर सकते हैं, मे बी थोड़ा सा ज़्यादा। तो एक आइडिया आपको मैंने दे दिया। और ये जो दोनों मैरिनेड्स हैं बहुत कमाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें आपको पनीर करना है तो आप पनीर करें, मशरूम, ब्रोकली, नॉन वेज में चिकन, फिश, प्रॉन्स, जैसे आप चाहें यूज़ करें और मैरिनेड जितना चाहिए आप यूज़ करें, बचा हुआ फ्रिज में रख सकते हैं। इसी तरह से मैं ग्रीन मैरिनेड भी बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि रेड एंड वाइट ही बनाते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लॉलीपॉप के पीसेस लिए हैं, ये 250 ग्राम के करीब है। इनमें भी मैं वाइट वाला जो ये मैरिनेड है ये डाल रही हूँ। तो मैं इस वाइट मैरिनेड से पनीर और चिकन बना रही हूँ। तो जितना चाहिए उतना आप मैरिनेड डालें, पर हाँ ऊपर से आपको नमक डालना पड़ेगा मैरिनेड के बाद भी, जो भी आपने चीज़ ली है उसके हिसाब से। अब जो रेड वाला मैरिनेड है इसे मैं भुट्टे पर लगा रही हूँ। काफ़ी सालों पहले आई थिंक मेरे किसी एक चैनल पर मैंने ये वाली रेसिपी पोस्ट की थी, तो उसके बाद ये काफ़ी ट्रेंड में आ गया था और आपने देखा होगा कि इस तरह से ये तंदूरी मैरिनेड लगाया हुआ भुट्टा आपने देखा हो, मे बी अगर देखा था तो कमेंट करके बताना। तो ये मैरिनेड मैं भुट्टे पर लगा रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब ये जो चिकन है दूसरा वाला मैंने पार्ट रखा था, नहीं आधा किलो में से 250 ग्राम मैंने वाइट वाले के लिए रखा और 250 ग्राम रेड वाले के लिए रखा। इसमें अब मैं ये मैरिनेड डाल रही हूँ, नमक भी मैंने ऊपर से थोड़ा डाला है। तो अब चिकन जैसी चीज़ें अगर आप मैरिनेट कर रहे हैं, तो लॉलीपॉप जैसी चीज़ें 2 घंटे, बाकी चिकन के पीसेस आप ओवरनाइट कर लें तो अच्छा है, या 3-4 घंटे। लेकिन जो पनीर या वेज चीज़ें हैं उन्हें आप 15-20 मिनट ही मैरिनेट करें। और कोयले वाले स्मोकी फ्लेवर के लिए इस तरह से कोयला गर्म करके घी डालें और ढक्कन लगा दें। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक बारबेक्यू पर भी आपको स्मोकी फ्लेवर मिल जाएगा, फिर आपकी वो वेज हो या नॉन वेज प्रिपरेशंस। अब इस इलेक्ट्रिक बारबेक्यू में ट्रे में पानी डालना रेकमेंड किया जाता है। ध्यान रहे स्विच ऑन करने से पहले आप पानी डाल दें इसमें। अब यहाँ पर हीटिंग लेवल्स भी हैं। शुरुआत में मैं ज़रा हाई पे रख रही हूँ, एक बार गर्म हो जाएगा तो हाई लो इसे एडजस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो मेरे स्क्यूवर्स है पनीर वाले, इन्हें मैं एक जुगाड़ करके टिका रही हूँ इस तरह से
कि ये ग्रिल को टच ना हो। आपने देखा होगा कि पनीर जो है ग्रिल पर टच हो जाए तो चिपक जाता है और फिर क्या होता है, सारा मसाला चिपक चिपक के ग्रिल पर ही लग जाता है। इसके लिए स्पेशल स्टैंड भी आता है, कभी उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, जिसे आप बारबेक्यू के ऊपर रख सकते हैं ताकि स्क्यूअर्स ग्रिल के ऊपर टच ना हो। पर तब तक आप भी इस तरह का कुछ जुगाड़ ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने 2 गिलास और 2 कटोरी पर इन्हें टिका दिया। बस इसके बाद बीच में आप थोड़ा सा बटर या तेल जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। सिलिकॉन ब्रश यूज़ करने से हम क्या कर सकते हैं कि ऑयल की क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले मैंने वेज वाली बैच लगा दी क्योंकि आई नॉनवेज नहीं खाती। अब वेज के बाद मैं नॉनवेज वाली बैच लगाऊंगी। अब देखो पनीर काफ़ी हद तक थोड़े ड्राई हो गए हैं। अब मैंने इन्हें ग्रिल रैक पर डायरेक्ट रख दिया है। पर डेफिनेटली जो डायरेक्ट वाली एक एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रिल रैक वाली एक्सेसरी आती है वो बेस्ट रहेगी। तो पनीर भी बिना चिपके बन गए और अच्छे भी लग रहे हैं। कहीं पर चारिंग आई है और बहुत बढ़िया फ्लेवर आया है। अब नेक्स्ट चिकन की बैच रखने से पहले जो थोड़ा बहुत यहाँ पर काला चिपक गया है, इसे मैं स्क्रैप कर रही हूँ। मैंने इसे बंद करके रखा है बारबेक्यू को। हल्का सा तेल लगा रही हूँ क्योंकि चिकन लॉलीपॉप के पीसेस मैं इस पर डायरेक्ट रखने वाली हूँ। अब वापस से इसे मैंने ऑन कर दिया है। अब 2 तरह के मैरिनेड में मैंने बनाया है। तो एक साइड में मैं व्हाइट वाला मैरिनेड रख रही हूँ, दूसरे साइड पर रेड वाला। अगर आप चिकन का भी टिक्का बना रहे हैं यानी थोड़े छोटे पीसेस को स्क्यूअर पर लगा रहे हैं, तब आपको स्क्यूअर्स आप डायरेक्टली रख सकते हैं या फिर जैसे मैंने जुगाड़ किया था ग्लास वाला कटोरी वाला, वो भी आप चिकन में भी कर सकते हैं। पर चिकन जैसी चीज़ें इतनी नाजुक नहीं होती है जितना पनीर होता है, तो इसे आप डायरेक्ट ग्रिल पर भी रख ही सकते हैं। एक अच्छा चिमटा ज़रूर यूज़ करें इन्हें पलटने के लिए। सिलिकॉन का चिमटा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी पकड़ जो है काफ़ी अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा वो जो खाना है उसे दबा भी नहीं देता। तो 2 चिमटे यहाँ पर मैंने लिए हैं ताकि मैरिनेड मिक्स ना हो जाए। इसे बीच बीच में आप पलटते रहें ताकि सब तरफ से ये सही से पक जाए। तो चिकन लॉलीपॉप के इन पीसेस को 20 मिनट के करीब लग जाएंगे। लेग पीसेस हैं, थोड़े बड़े पीसेस हैं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अच्छे से मैरिनेट करके आप इसे पकाएंगे तो कम टाइम लगेगा और अच्छे से ये पकेंगे। और जो वेजिटेरियन प्रिपरेशंस है उसमें मैंने क्यों कहा कि आपको ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना है, क्योंकि वेजिटेरियन चीज़ें सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। तो 10 से 15 मिनट का मैरिनेशन ठीक है। इवन फिश एंड प्रॉन्स के लिए भी 15-20 मिनट का ही मैरिनेशन चाहिए। सिर्फ चिकन के लिए आप लॉन्गर मैरिनेशन करें। तो बस ये जो पीसेस हैं रेडी हो गए हैं। मैंने चटनी भी तैयार कर ली है। ये चटनी मैं पहले बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हैं। साथ में नींबू है, प्याज मैंने रखा हुआ है। तो ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है बारबेक्यू का। मज़ा आता है इस मौसम में बारबेक्यू को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करने में। तो मेरे घर वाले तो तैयार हैं। बाय द वे वीडियो में आगे मैंने आपको ये भी दिखाया है कि इलेक्ट्रिक बारबेक्यू को हम साफ़ कैसे कर सकते हैं, तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखना। इलेक्ट्रिक बारबेक्यू को अनप्लग करके मैंने रख दिया है पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। बारबेक्यू ठंडा हो चुका है, अनप्लग भी किया हुआ है। ये जो जाली है भिगोकर आराम से धुल जाएगी, स्टेनलेस स्टील की है। ये जो पार्ट है इसे धोना नहीं है। इसे सूखे ब्रश से अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं, ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। ट्रे का पानी मैं फेंक कर आती हूँ। बस इसके बाद मैं फॉइल निकाल रही हूँ। फॉइल निकालने की वजह से ट्रे जो है काफ़ी हद तक क्लीन है। तो बस अब नॉर्मल स्पंज और डिश वॉशिंग लिक्विड से ही ये धुल जाएगी। फिर ट्रे के बाद जो नीचे वाला बेस है उसे भी मैं इसी तरह से डिश वॉश लिक्विड और स्पंज से धो लूँगी। बस इसे वापस डब्बे में डालने से पहले अच्छे से पोंछ कर ड्राई करके रखें अपने नेक्स्ट यूज़ के लिए।